ओम स्वात्मने नमः सर्वात्मने नमः। स्व @गीता अध्याय 9 गीता और सांख्य योग। प्रारंभिक संकेत। अब तक की यात्रा में अध्याय 1 ने विषाद दिखाया, अध्याय 2 ने स्वधर्म का आधार दिया, अध्याय 3 ने ज्ञान का प्रकाश जगाया, अध्याय 4 कर्म और पूजा बनाना सिखाया, अध्याय 5 ने भक्ति के माध्यम से हृदय खोला, अध्याय 6 ने ध्यान से मन और हृदय को स्थिर किया, अध्याय 7 ने समाधि योग का अनुभव कराया, अध्याय 8 ने वेदांत के दर्शन से जीवन को समृद्ध किया। अब हम प्रवेश करते हैं गीता और सांख्य योग में। यह अध्याय हमें यह समझाएगा कि स्व और जगत के बीच का अंतर कैसे देखा जाए और मन और चेतना को कैसे समझा जाए। बिंदु 1 स्वयं का प्रश्न। स्वयं उवाच, हे कृष्ण, मैंने ध्यान किया, कर्म किया, भक्ति की, ज्ञान प्राप्त किया, वेदांत जाना, पर फिर भी भ्रम है। जगत क्या है और स्व क्या है? क्या मैं उनका भेद समझ सकता हूँ? यहाँ स्वयं विज्ञान और अनुभव के बीच उलझा हुआ है। बिंदु 2 स्व का उत्तर। स्व उवाच, हे साधक, सांख्य योग यही सिखाता है शरीर और मन क्षणिक हैं, चेतना शाश्वत है, जो स्थायी है वही स्व है, जो क्षणिक है वह केवल अनुभव है, यानी स्वयं है। साधक, जब तू कर्म, भक्ति और ज्ञान से मन को शुद्ध करता है, तब तू समझ पाता है कि जगत और स्व कभी अलग नहीं थे, बल्कि भ्रम और अज्ञान ही उन्हें भेदित दिखाता है। बिंदु 3 स्वयं की स्वीकृति। स्वयं उवाच, अब समझा, जो क्षणिक है उसे मैं स्थायी समझता था, जो शाश्वत है उसे मैं अहम मानता था। सांख्य योग से विवेक आया, स्वयं और स्व स्पष्ट हुए। बिंदु 4 स्व का मार्गदर्शन। स्व उवाच, हे साधक, साधक तो वही सफल हैं जो साक्षी भाव से जगत को, आत्मा को देख सके। साक्षी भाव से जगत और स्व को देख सके। तू केवल देखने वाला बने, पर नहीं फंसे। मन में स्थिरता ला, भावों में संतुलन बना। सांख्य योग यही है, वास्तविक और माया को पहचानना, स्व के प्रकाश में हर अनुभव को देखना। निष्कर्ष। गीता और सांख्य योग हमें सिखाते हैं जगत क्षणिक है, आत्मा शाश्वत है। भ्रम से मुक्त होकर विवेक से देखना ही ज्ञान है। अध्याय 9 में साधक ने वास्तविकता को, माया का भेद जाना। अब आगे के अध्याय में गीता और विज्ञान हमें यह बताएगा कि स्व का अनुभव केवल दर्शन और भक्ति तक सीमित नहीं, बल्कि विज्ञान और चेतना के माध्यम से भी समझा जा सकता है। यात्रा अब विज्ञान और चेतना की खोज की ओर बढ़ रही है। स्वात्मने नमः सर्वात्मने नमः।